21 जुलाई 2025 सोमवार श्रावण मास एकादशी का दैनिक पंचांग। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक अत्यंत पावन और शुभ सोमवार का दिन है। हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार यह विक्रम संवत 2082 जो आनंद नाम के संवत्सर से जाना जाता है और शक संवत 1947 के अंतर्गत आता है। आज की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये विशेष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसका धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के कल्याण के लिए ये तिथि वरदान मानी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में पड़ने वाला हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और आज का दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अद्भुत अवसर है। दिनमान और खगोलीय अवलोकन। सूर्य और चंद्र की दैनिक स्थितियां हमारे पंचांग का आधार स्तंभ है, जो दिन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती हैं। आज के दिन के लिए इनकी खगोलीय स्थिति इस प्रकार है। सूर्योदय प्रातः 5:53 बजे। ये वो समय है जब सूर्य क्षितिज पर उदय होता है, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक। सूर्यास्त संध्या 7:11 बजे। ये दिन की समाप्ति और रात्रि के आगमन का सूचक है, जब हम अपने दिन भर के कार्यों का समापन करते हैं। चंद्रोदय दोपहर 3:25 बजे। इस समय चंद्रमा उदय होता है, जो मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 2:40 बजे। चंद्रमा के अस्त होने का यह समय रात्रि के अंतिम पहर और विश्राम को दर्शाता है। यह समय दिन की शुरुआत और समाप्ति के साथ साथ चंद्र गतिविधियों के आधार पर शुभ अशुभ क्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र, योग और करण का गहन विश्लेषण। आज का दिन खगोलीय पिंडों की विशिष्ट स्थितियों के कारण कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों और करणों से युक्त है, जो आपके दिन को प्रभावित कर सकते हैं। नक्षत्र आज दोपहर 2:10 बजे तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। विशाखा नक्षत्र का अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक हैं। यह नक्षत्र ज्ञानार्जन, उच्च शिक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस नक्षत्र में की गई साधनाएं और शुभ कार्य विशेष फल देते हैं। विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसका स्वामी कर्म फलदाता शनि ग्रह है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, यात्रा और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है। ये आपको दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और अपने प्रयासों में दृढ़ता रखने के लिए प्रेरित करेगा। योग आज शाम 5:25 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में ब्रह्म योग को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस योग में किए गए सभी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान और आत्मचिंतन विशेष रूप से फलदायी होते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य ईश्वर की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। इसके समाप्त होने के बाद इंद्र योग का आरंभ होगा। इंद्र योग को अधिकार, प्रभाव और भौतिक सफलताओं से जोड़ा जाता है। करण आज प्रातः 4:55 बजे तक भव करण रहेगा। भव करण को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद शाम 5:55 बजे तक बालव करण का प्रभाव रहेगा। बालव करण भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसके उपरांत कौलव करण का आरंभ होगा, जो मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। शुभ और अशुभ समय का निर्धारण। मुहूर्त किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपने प्रयासों में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकें और बाधाओं से बच सकें। आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। शुभ मुहूर्त आज के शुभ कार्य के लिए उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक। यह दिन का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सूर्य के मध्यकाल का समय होता है। अमृतकाल सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:55 बजे तक। यह मुहूर्त भी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस समय में की गई प्रार्थनाएं और शुभ संकल्प विशेष फल देते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। यह मुहूर्त विरोधियों पर विजय प्राप्त करने, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने और किसी भी प्रकार के संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 बजे से शाम 7:10 बजे तक। सूर्यास्त के समय का यह पवित्र मुहूर्त धार्मिक कार्यों, संध्या वंदना और लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अशुभ मुहूर्त इन समयों में महत्वपूर्ण कार्य टालना चाहिए। राहु काल सुबह 7:35 बजे से सुबह 9:10 बजे तक। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, यात्रा या शुभ अनुष्ठान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि यम का संबंध मृत्यु और बाधाओं से है।
गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:52 बजे से दोपहर 1:45 तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आज के प्रमुख व्रत और त्योहार। आज का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, क्योंकि ये दो विशेष अवसरों का संगम है। पुत्रदा एकादशी आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना के साथ व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। संतान के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार श्रावण मास में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका अपना विशेष महत्व है। आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। दिन का चौघड़िया। मत्स्य पुराण के अनुसार दिन भर के शुभ अशुभ क्षणों को समझने के लिए चौघड़िया का प्रयोग किया जाता है, जो समय के विभिन्न खंडों को दर्शाता है। आज के दिन का चौघड़िया इस प्रकार है। अमृत प्रातः 5:53 बजे से प्रातः 7:35 बजे तक। यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। काल प्रातः 7:35 बजे से प्रातः 9:10 बजे तक। यह राहु काल का समय भी है। यह खंड अशुभ माना जाता है। शुभ प्रातः 9:10 बजे से प्रातः 11:15 बजे तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। रोग प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह खंड अशुभ माना जाता है। उद्वेग दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यह खंड भी अशुभ माना जाता है। चर दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। यह समय गतिशीलता और यात्रा के लिए ठीक है। लाभ दोपहर 3:35 बजे से संध्या 5:10 बजे तक। यह खंड लाभ और सफलता के लिए शुभ है। अमृत संध्या 5:10 बजे से संध्या 7:11 बजे तक। यह संध्या का अत्यंत शुभ खंड है। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष सुझाव और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना। पुत्रदा एकादशी के महत्व को समझते हुए आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। संभव हो तो एकादशी व्रत का पालन करें, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धैर्य और संयम। यद्यपि दिन शुभ है, फिर भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी या आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें। हर कार्य को सोच समझकर और शांति पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। अनावश्यक बहस या तर्क वितर्क में पड़ने से बचें, क्योंकि ये आपके मन की शांति भंग कर सकता है। शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। परोपकार। अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें या गौशाला में दान दें। दान पुण्य के कार्य आज विशेष फलदायी होंगे। ये पंचांग आपको 21 जुलाई 2025 के दिन की धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय गतिविधियों को समझने में सहायता करेगा। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण अनुष्ठान से पहले अपने घर के बड़ों या किसी जानकार ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 21 जुलाई 2025 सोमवार। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक पावन सोमवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहनता, परिवर्तन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बनकर आ रहा है। ये दिन केवल एक सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र योग के कारण आज आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। साथ ही श्रावण सोमवार होने के नाते भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जो आपको मानसिक दृढ़ता, चुनौतियों से निपटने की शक्ति और आध्यात्मिक गहनता प्रदान करेगा। ये सभी ग्रह गोचर और योग मिलकर आपके दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ बनाएंगे। आपके व्यक्तित्व और सामान्य प्रवृत्ति पर प्रभाव। वृश्चिक राशि के स्वामी, शक्ति और परिवर्तन के ग्रह मंगल और प्लूटो के प्रभाव से आप आज अधिक तीव्र, भावुक और दृढ़ निश्चयी रहेंगे। आप किसी भी चीज की गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे और छिपे हुए सत्यों को उजागर करने में सफल रहेंगे। आपकी अंतर्दृष्टि आज विशेष रूप से तीव्र रहेगी, जिससे आप परिस्थितियों और लोगों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को तीव्रता से महसूस करेंगे और उन्हें व्यक्त करने में सहज रहेंगे, लेकिन अपनी गोपनीयता को भी बनाए रखेंगे।
हालांकि कभी कभी आप थोड़े रहस्यमयी या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में हल्की चुनौती आ सकती है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करें और अनावश्यक शक शुबा से बचें। आज आप व्यक्तिगत विकास और आत्म परिवर्तन पर ध्यान देंगे। करियर और व्यावसायिक पथ पर प्रभाव। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी परिवर्तनकारी और सफल रहने वाला है। आपकी गहरी अंतर्दृष्टि, विश्लेषणात्मक क्षमताएं और शोधपरक दृष्टिकोण आपको जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगी। यदि आप अनुसंधान, जासूसी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, वित्तीय विश्लेषण या सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी दृढ़ता और लगन आपको मुश्किल कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी और आप अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। व्यवसायियों के लिए भी दिन अनुकूल है। आप अपने व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने या नई रणनीतियों को लागू करने पर विचार कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगी। साझेदारी या टीम वर्क में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी कूटनीतिक क्षमता और दृढ़ संकल्प से आप उन्हें हल कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर भावनात्मक या गुप्त निवेशों पर। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आप गहरे निवेशों में रुचि ले सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार, समझदारी से या दीर्घकालिक योजनाओं में, लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले गहन शोध और विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक है। विरासत या किसी पुरानी देनदारी से संबंधित कोई मामला आज सामने आ सकता है, जिसका समाधान निकालने का प्रयास करें। अपनी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। आज आप वित्तीय मामलों में अधिक सतर्क और चौकस रहेंगे। प्रेम, संबंध और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से गहन रहेगा। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ गहरे भावनात्मक और अंतरंग संबंध का अनुभव करेंगे। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना और पारदर्शिता बनाए रखना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। यदि कोई पुरानी अनसुलझी बात या गलतफहमी थी, तो आज उसे हल करने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी। प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन उत्साहवर्धक है। आप अपने साथी के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव का आनंद लेंगे। सामाजिक दायरे में आप चुनिंदा और विश्वसनीय लोगों के साथ ही सहज महसूस करेंगे। रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर आपको संतोष और गर्व होगा। स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप शारीरिक रूप से ठीक महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करना और तनाव से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को अक्सर जननांगों, निचले पेट और मूत्र प्रणाली से संबंधित परेशानियां होती हैं, इसलिए स्वच्छता और देखभाल पर ध्यान दें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग या ध्यान को शामिल करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यह आपको शांत, केंद्रित और ऊर्जावान रहने में मदद करेगा। पर्याप्त नींद लेना और अपने शरीर को आराम देना भी उतना ही आवश्यक है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना भी लाभकारी होगा। आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग। आज आपके लिए गहरा लाल, मरून और काला रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपकी तीव्रता, जुनून और छिपी हुई शक्ति को दर्शाते हैं। शुभ अंक। आज के लिए आपके शुभ अंक 9 और 18 हैं। ये अंक आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन और भाग्य का साथ दे सकते हैं। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। पुत्रदा एकादशी होने के कारण सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के नाते भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। और नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको स्थिरता, आंतरिक शक्ति और चुनौतियों से लड़ने का साहस प्रदान करेगा। मंगल को बल दें। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। आज आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या गरीबों को लाल रंग की वस्तुएं जैसे मसूर दाल या वस्त्र दान कर सकते हैं, जिससे मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको ऊर्जा व साहस मिलेगा। भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करें और अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें। अपनी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करें। आत्मचिंतन। आत्मचिंतन और ध्यान के लिए कुछ समय निकालें। यह आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता देगा, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे।
गोपनीयता बनाए रखें। कुछ मामलों में अपनी योजनाओं और विचारों को गोपनीय रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की दशा के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।